नमस्कार, मैं हूं शुभम कुमार और आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव। इस वक्त हम खड़े हैं राजधानी पटना के पटना म्यूजियम के पास और आज से यानी 23 सितंबर से सघन वाहन चेकिंग अभियान एक बार फिर से शुरू किया गया है। पिछले कुछ दिनों से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा था पटना पुलिस यानी पटना ट्रैफिक पुलिस के जरिए, जिसके तहत लोगों को जागरूक किया जा रहा था कि नाबालिग जो हैं उन्हें ना दे अपने वाहन को चलाने के लिए हेलमेट का उपयोग, वाहन चलाते समय हेलमेट ज़रूर पहने, सीट बेल्ट का उपयोग करें। ऐसी तमाम तरह की जो जानकारियां हैं या ट्रैफिक नियम हैं उनका पालन करें। और उसके बाद एक बार फिर से कुछ दिन पहले सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया था। आज से फिर से पटना में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत वैसे लोग जो ट्रैफिक नियम का उल्लंघन कर रहे हैं उनका चालान काटा जा रहा है। तो आइए चलते हम उन लोगों से बात करते हैं और क्या कुछ उनका कहना है, किस प्रकार से ये जो नए ट्रैफिक नियम में संशोधन हुआ है उनको क्या लगता है सही क्या है और गलत क्या। अगर उनको लगता है कि ट्रैफिक नियम में जो संशोधन हुआ है वो गलत है तो आखिर क्यों गलत है, आइए कुछ लोगों से हम बात करते हैं। ये जो फिर से शुरू किया गया है सघन वाहन चेकिंग अभियान, जी तो एज ए पब्लिक आपको क्या लगता है कितना हद तक सही है और क्यों सही है, और गलत है तो क्यों गलत है? नहीं, ये तो कानून बना है तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन लोग परेशान हो रहे हैं। थोड़ा इन लोगों को छूट मिलना चाहिए, टाइमिंग मिलना चाहिए था कि लोगों को अपना ये सब कुछ सुधार कर ले। अब कोई बेल्ट नहीं लगाया, कोई कुछ नहीं लगाया है। और रही बात कि टेम्पो वेम्पो है जो जिससे लोग जाने में प्राइवेट लोगों को परेशानी हो रही है, और बस भी यहाँ पर देख रहा है कि पूरा ओवरलोड में जा रहा है। तो सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए सर, और अच्छी चीज़ है ये, इसके लिए हम लोग इसका साथ देते हैं। फाइन की राशि है जी वो एक लिमिट से भी ज़्यादा है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? खैर वो तो है, लेकिन बिहार में खास करके मैंने जहाँ तक सुना है न्यूज़ में कि गवर्नमेंट जो है कि स्कीम चला रही है कि नहीं फाइन नहीं कटेगा। जो लोग हेलमेट नहीं पहने हुए हैं उनको अवेयर किया जाएगा, उनसे उनको हेलमेट दिया जाएगा पैसा लेके। लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ देखने को मिला नहीं है, ठीक है ना। तो और जो है सेकंड बात है, जैसे बस वगैरह का आप देख रहे हैं कि ठीक है ना, बस ओवरलोड जा रही है, उसको कोई टच नहीं कर रहा है। लेकिन जो खास लोग आ रहे हैं उन पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, उनको पकड़ा भी जा रहा है। खैर ये सब अच्छी चीज़ है, ठीक है ना। लेकिन अपने जहाँ तक गवर्नमेंट जो है की बात में कुछ अंतर जो है यहाँ पे देखने को मिला है थोड़ा सा, ठीक है ना। बाकी क्या हुआ आपके? हम इनकम टैक्स यहाँ दानापुर सगना आदित्य विजन में जॉब करते हैं। डॉक्यूमेंट मेरे पास सारा चीज़ है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी का ऑनर बुक, सारा चीज़ है। ये बच्चा 9th क्लास पढ़ता है बोर्डिंग रोड में। ये बोला माया बढ़ गया, रुकवा रहा था, हम इसको बैठा लिए। अब हमको नहीं पता था, पिछला बार भी चेकिंग था तो डबल हेलमेट का नहीं था, और हम शुरू से सिंगल ही चलते हैं। एक्चुअली बैठा लिए इसको, यहाँ पे आए तो बहुत सारा मतलब था, तो हम तो सोचे डबल का नहीं है तो अपना लेके चला। पता चला कि डबल हेलमेट का भी फाइन है। मेरे अकाउंट में पैसा नहीं था, सैलरी आया नहीं है, 1 तारीख तो है नहीं, और कोनो बहुत बड़ा पैसा थोड़ी ना कमाते हैं। वेट कर रहे हैं बस यही। सर को बोले हैं, सर बोले कि नहीं जो फाइन है फाइन देना ही पड़ेगा। क्या फोटो ले रहे हैं, परेशान करते हैं। मेरे पास सारा चीज़ था, बस यही है कि तो फिर आपका चालान क्यों? मेरे पास जो है कल की बात है, कल बारिश हुई, हेलमेट जो मेरा था वो भींज गया बारिश में। अब सवेरे भी भींजा हुआ था। मैं रैपिडो में काम करता हूँ और कस्टमर वो पहनेगा नहीं, इसलिए सवेरे सवेरे ऐसे भी ये लोग डबल हेलमेट चेकिंग करते नहीं है। एक आए का जमावड़ा लगा दिए, अब यहाँ पर पकड़ लिए, तो फिर सेकंड हेलमेट का था नहीं, और हम बोले पेंडिंग चालान काट दो, मेरे पास कैश था नहीं। अभी राजीव नगर से हम लोड कर ले करके हम आ रहे हैं पैसा, तो 2 घंटे के बाद हम लोग मेहनत करके हम लोग यहाँ पर आए हैं। इतना परेशान हुए, ये देखिए चालान 1000 रुपये का चालान काटा गया। हम बोले पेंडिंग भी कर सकते हो, वो भी नहीं किया गया। इतना परेशान किए लोग हमको। जो नए ट्रैफिक नियम में बदलाव किया गया उससे काफ़ी परेशानी हो रही है। देखिए ट्रैफिक नियम इज़ द गुड, हम तो इस चीज़ को इतना स्वीकार करते हैं, ये बहुत ही बढ़िया है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि हम सब चीज़ में हम चालान देने के लिए तैयार हैं, हम इसको तो बहुत सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन मेरे पास अब कैश नहीं है, हम अकाउंट हम कार्ड दे रहे हैं कि भाई कार्ड से आपका एक मित्र था का रिसेंटली मित्र बनाया और कहे कौन सी कि आप ऐसा करो कि कार्ड से करवा दो, तो हम पेमेंट फ़ोन पे से हम पेमेंट कर देते हैं। अब बोला कार्ड से भी नहीं, एटीएम से निकलवा करके दो। तो भाई हमारा कौन यहाँ पर मदद करेगा? एटीएम से कौन मेरे साथ जाएगा वहाँ पर पैसा निकालने के लिए? राजीव नगर गए, एटीएम से पैसा निकाले, पैसा निकाल करके दिए। 2 घंटा हम वेस्ट, मेरा समय वेस्ट हुआ, 2 घंटा समय वेस्ट। यही वजह से क्या कहते हैं नियम, हमको कोई दिक्कत नहीं चलाना। हमने गलतियाँ की, हमने चालान भरना है, हम भरेंगे, गलती मेरी है। भींजा हुआ है हेलमेट लेके चलना चाहिए, लेकिन चलना चाहिए। लेकिन इन लोगों की ये गलती है कि चालान जब भी काटो बराबर काटो। सेकंड वहाँ भी जहाँ भी देखो डबल हेलमेट वाले को चालान काटो, काटते ही नहीं है। आप बराबर चालान काटो, सब लोग डबल हेलमेट पहन के चलेगा,
नहीं काटते हो, जिसकी वजह से डबल हेलमेट पहन के नहीं चलता है लोग। सिंगल हेलमेट को पकड़ते हो, डबल हेलमेट को क्यों नहीं पकड़ते हो बराबर? आज आपको कहते हैं हेलमेट, डबल हेलमेट को पकड़ रहे हो, ये सबसे बड़ी गलती है। डेली चालान काटो इसका। क्या है, पागल हो गए हम कि क्या कहते हैं 1000 रुपये के लिए हम बोले कि हमारा चालान पेंडिंग कर दो, पेंडिंग नहीं किया। परेशानी यहाँ पे होती है, सरकार परेशान नहीं कर रहा, परेशान यहाँ के लोग कर रहे हैं। यहाँ के जो जिनके हाथ में पावर है वो लोग परेशान कर रहे हैं। सबसे बड़ा बात यहाँ पर ये है, जबकि डीएसपी सर अलाउ कर दिया कि ठीक है इनका पेंडिंग चालान काट दो, लेकिन पेंडिंग चालान नहीं काटा गया। एक हमलेट था मेरे पास, 2 गो थे तो एक हमलेट नहीं है, बाकी सब कागज है। फाइन कर रहे हैं, हाँ फाइन नहीं देने में सब गाड़ी पकड़ रहे हैं। कहने कि सरकार का निर्देश है, लेकिन हमने को तो जानकारी था कि एक हमलेट ही पहनना है, पीछे वाला को नहीं पहनना था, इसलिए नहीं पहने हुए थे। एक महिला थी उसको नहीं पहनाए हुए थे, उसी का उनको पकड़े हुए। कितने का फाइन लगा? 1000 रुपया बोलते हैं कि कम से कम दीजिए, ऐसे 5000 बोलते हैं कि दीजिए, लेकिन तो कम से कम 1000 यही तो बोल रहे हैं। लगता है कि आपको फाइन की जो राशि है वो बहुत ज़्यादा है। हाँ ज़्यादा है ही है, 500 रुपया रहना चाहिए था, 500 रुपये में हमलेट मिल जाता है। और जबकि पुलिस प्रशासन पहले बोले हैं डीजीपी की अगर जो हमलेट नहीं उसको हमलेट दिया जाए, उसको पैसा फाइन करके खरीदवा दिया जाए, लेकिन वैसा किया नहीं जा रहा है। दुर्व्यवहार किया जा रहा है, प्रशासन अपना पावर यूज कर रहा है, और का यही समझ में आ रहा है। अगर वैसा रहता तो नहीं ना होता। ये लोग हमलेट कहते हैं कि हम लोग खरीद के देंगे, हमलेट क्या देंगे, और पैसा फाइन कर रहे हैं। और महिला भी बैठी हुई उसका भी कहते हैं कि हमलेट नहीं है, इसीलिए पकड़ रहे हैं। देखिए हुआ क्या ना भैया कि मेरे आगे से एक स्कूटी पे एक लड़का और लड़की जा रहे थे, ठीक है। तो इन लोगों ने उनको रोकने के लिए हाथ ऐसे किया, तो हम उसके जस्ट पीछे थे। मेरा वहाँ गाड़ी लगा हुआ है, मैं सिंगल था, हेलमेट वेलमेट सब था, मेरा गाड़ी का पेपर वगैरह सब ओके है। क्या हुआ तो हमको लगा मेरे को ही बोल रहे हैं, तो मैं साइड हो गया। फिर यहाँ पे रोकने के बाद बोलते हैं कि आपके पीछे कोई लड़की बैठी हुई थी। मेरे पीछे कोई लड़की नहीं बैठी थी। मेरा एलन मिश्रा के स्टूडेंट है, मेरा 500 मीटर भी नहीं है कॉलेज, पास में ही कॉलेज है। बस निकले, हम जा रहे थे यहाँ से, यू टर्न लेकर के हम बोरिंग रोड चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद बोले चलिए ठीक है, बहुत देर समझाएं, सीनियर अथॉरिटी से भी बात की है कि देखिए सर ऐसा ऐसा बात है, तो नहीं यहाँ पे ऐसे किसी को नहीं पकड़ा जा रहा है। हम बोले नहीं पकड़ा जा रहा होगा, मानते होंगे, पर मेरे को क्यों पकड़ा गया, मेरे को बोला गया, तो मेरे को लगा साइड में कर देता हूँ गाड़ी, क्या प्रॉब्लम आ रहा है उसमें। तो उसके बाद फिर मेरे को लगा अब तो छूटने का कोई चांस है नहीं, क्योंकि कोई सुनवाई है नहीं, लोग सुन कुछ रहे हैं नहीं। तो मैंने बोला ठीक है फाइन ही देंगे। उसके बाद मेरे पास एटीएम में पैसे हैं, अभी मैं गाड़ी छोड़ करके यहाँ जाऊँगा, एटीएम से पैसे लाऊंगा, कैसे चलेगा काम, ठीक है। तो इसके लिए मोदी सरकार बोल रहे हैं डिजिटल इंडिया होना चाहिए, मेड इन इंडिया करना चाह रहे हैं, ग्रोथ चाहते हैं, अपने देश का विकास चाहते हैं। तो इस तरह से विकास थोड़ी आएगी। विकास आने के लिए क्या चाहिए आपको, एटलीस्ट सब चीज़ को एक सिस्टमेटिक वे में चलाना पड़ेगा। यहाँ तो चल रहा है, लोग चालान कटवा रहे हैं, आगे जाइएगा रोड का स्थिति ख़राब है, लोग हेलमेट से थोड़ी मरते हैं। कितना परसेंटेज आप मेरे को बताइए। अगर हेलमेट नहीं पहन के चला रहे हैं तो लोग खुद से सोच समझ के गाड़ी चलाते हैं, हाँ मैंने हेलमेट नहीं पहन रखे चलिए। पर यहाँ पे क्या है, रोड का स्थिति ख़राब है, ट्रैफिक सिस्टम बहुत बद से बदतर है। अभी थोड़ा सही भी हुआ है, पर पहले तो बहुत ख़राब था। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ एक तरह से आगे बढ़ने से नहीं चलेगा, पूरे अगर स्टेट को लेके चलना है तो हर चीज़ में आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। डिजिटल इंडिया कर रहे हैं तो एटीएम से एटलीस्ट चालान तो कटे। 1000 रुपये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है भैया, ठीक है। अगर उनको लगता है कि हम हेलमेट नहीं पहन के, जबकि मेरी गाड़ी में हेलमेट लगा हुआ है, हम हेलमेट पहन के चलाते हैं, मेरे पास सारे गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स अप टू डेट है। तो वही सब है भैया, अब क्या किया जाए, अब चालान कटेगा तो कटेगा ही, क्योंकि सपोर्ट तो पूरे सिस्टम को करना है, नॉर्मल सिविल लोगों को ही तो करना तो पड़ेगा ही सपोर्ट भैया। मेरा 1000 का वो बोल रहे हैं कि सिर्फ मैं ही सिर्फ था, और वो ऐसा नहीं बोले कि मेरे को बोले कि हेलमेट आपने पहना था, पर मेरे बोले कि मेरे पीछे कोई बैठा हुआ। तो मैंने बोला अगर आपके पास वीडियो फुटेज है तो चेक कर लीजिए, पर ऐसा कुछ था नहीं, मैं अकेला ही था। तो क्या आपको लगता है कि जो नया ट्रैफिक नियम लगा है उसका जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है वो गलत ढंग से हो रहा है? नहीं, मेरे को ऐसा कुछ नहीं लग रहा है भैया। हम पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं ट्रैफिक सिस्टम, जो भी हो रहा है, फ़ाइन बढ़ा रहा है, उससे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। पर हाँ, नॉर्मल पब्लिक को इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं एक सिस्टम के साथ करके कीजिएगा ना तो सही रहेगा। अब आप किसी को पकड़ रहे हैं कुछ, मेरे पास वीडियो इनफैक्ट है कि एक लॉयर जा रहे थे गाड़ी से, उनको नहीं पकड़ा गया, ठीक है। एडवोकेट थे, वो जा रहे थे, उनको नहीं पकड़ा गया। तो इसने कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, सबको समान अधिकार मिला है, तो सबको समान अधिकार मिला है तो उस हिसाब से चलिए भी। तो यही प्रॉब्लम है, स्टूडेंट हैं ग्रुप में बैठे हुए हैं, चालान कट गया है, ठीक है, चालान लेने के लिए डिजिटल पेमेंट नहीं है आपके पास मोड, यही सब की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। लगभग 2 घंटे से हम बैठे हुए हैं यहाँ पे खड़े हुए हैं, लोग समझने को तैयार नहीं है। देखिए संशोधन किया गया वो सही था, लेकिन इतने ज़्यादा पैसा 10 गुना बढ़ा देना और इस पे इम्प्लीमेंट जो लोग दे नहीं सकते उनके लिए कुछ करना चाहिए। जैसे बहुत सारे देशों में ऐसा प्रावधान है कि अगर जिनकी जितनी आय है उनके हिसाब से फ़ाइन किया जाता है, लेकिन यहाँ वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पे एक तो
संशोधन किया है अपने, एक तो लाठी चार्ज कर देते हैं बिना सोचे हुए। आप उनसे पूछिए तो सही, इनके साथ भी गलत हुआ। आपने जिसने पकड़ा है वो ना बताएगा कि इन्होंने क्या गलती किया, पकड़ने वाला कहाँ गया, गायब है, किसने पकड़ा कोई ठीक नहीं है। इस पे गौर करना चाहिए सरकार को, मैं इतना ही बोलूँगा। आदमी पैकेट में 1000 रुपया तो लेके नहीं चल रहा है, 200-500 रुपया लेके चलता है, तो गाड़ी खर्चा या अपना खर्चा, पर्सनल खर्चा के लिए। यहाँ ऑनलाइन पेमेंट का सुविधा नहीं है, इससे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। आसपास ATM भी नहीं है कि निकाल के आदमी देगा, यही परेशानी है। कितने का चालान कटा है? अभी चालान कटेगा, ये तो बोल रहे पैसा लगे तब चालान कटेगा, ऐसे नहीं कटेगा। गाड़ी उठाएंगे ले जाएंगे। यानी जो नेट से काफ़ी परेशानी हो रही है। परेशानी हो रही है, परेशानी तो हो रही है, लेकिन थोड़ा सा कुछ रिलीफ देना चाहिए। मेनली देखिए ये लोग को वैसे परेशान किया जा रहा है, क्योंकि मेरे पास डबल हेलमेट की वैसे प्रॉब्लम थी। मैंने एक हेलमेट पहन रखा था, मेरे गाड़ी के सारे कागज़ वगैरह सारे ठीक थे। पर दिक्कत की बात ये है कि अगर इतने दिनों से मतलब कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, और मान लीजिए कि अभी भी ले रहे हैं तो आप सामने दिखाइए, वहाँ कैमरा देख सकते हैं, बहुत लोग जो है नहीं जा रहे। तो अगर आप वो चीज़ कर रहे हो, ठीक है, अगर आप एक चीज़ को फॉलो कर रहे हो तो turn them completely, you know. I want to say that treat them all of us equally, understand, treat all of us equally, that everyone should wear a helmet, a proper helmet, and the proper you know, a proper traffic niyams, rules which they can follow, and I want only equality, nothing else. अगर और लोग जा रहे हैं तो वो क्यों जा रहे हैं, अगर हम पकड़े गए तो why us, that's it. आप जाना पड़ेगा ATM से निकाल के यहाँ फ़ाइन जमा करेंगे तो छोड़ेंगे। जैसा कि आपने सुना कि वैसे लोग यानी पटना की जनता जिनका चालान कटा है या नहीं भी कटा है, तो उनका यह मानना है कि वो सरकार के इस नियम का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं छूट देनी चाहिए। जो जुर्माने की राशि है वो बहुत ज़्यादा है, और जिस प्रकार से चालान काटा जा रहा है, सबसे खास बात यह सामने आई है कि कई लोगों की यह भी शिकायत है कि उनका चालान कटा है, वो देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनके पास कैश नहीं है, तो वो ATM से पेमेंट करना चाहते हैं, लेकिन वैसी सुविधा नहीं है। तो सवाल यह भी उठता है कि एक तरफ जहाँ सरकार बात कर रही है कैशलेस व्यवस्था की, एक ऐसी इकोनॉमी की जो कैशलेस रन करे, लेकिन दूसरी तरफ केवल कैश में ही पेमेंट किया जा रहा है। लेकिन नए ट्रैफिक नियम पर लोगों का यह साफ कहना है कि इससे कहीं ना कहीं उन्हीं लोग के लिए सहूलियत होगी, जो दुर्घटनाएं होती है उसमें कमी देखने को मिलेगी, लेकिन दूसरी तरफ जो जुर्माने की राशि है उसे ज़्यादा बताया जा रहा है। और कुछ लोगों से जब हमने बात किया तो उनसे यह भी पता चला कि उन्हें बेवजह पकड़ा गया है। तो अब देखना यह होगा कि जिस प्रकार से बेतहाशा जुर्माने की राशि में वृद्धि की गई है उससे क्या फ़र्क पड़ता है। और दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से कैशलेस सोसाइटी की बात की जा रही है सरकार की तरफ से, यहाँ पे कैशलेस पेमेंट की व्यवस्था नहीं है। तो ये बड़े सवाल हैं कि आखिर जो 7 दिन तक जागरूकता अभियान चलाया गया था उससे क्या फ़र्क देखने को मिला और लोग कितने जागरूक हुए हैं। कैमरामैन अजय के साथ मैं शुभम, सनमार्ग लाइव, पटना।